देश के चीनी उद्योग के 120 वर्ष होने पर कार्यक्रम। लखनऊ के आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन। लखनऊ के राजभवन में फल, शाक भाजी, पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन। सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन ने किया उद्घाटन। फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन। यूपी विधानसभा सत्र 20 फरवरी से शुरू, कार्यक्रम जारी। 10 मार्च तक चलेगा सत्र। 22 फरवरी को पेश होगा बजट। डॉली अग्निकांड की पीड़ित परिवार से प्रियंका गांधी वाड्रा मिलने आ सकती हैं। इस सप्ताह है औचक टूर की तैयारी। और मस्जिद में तोड़फोड़ लगाए जय श्री राम के नारे। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका काम। पुलिस के सामने फेंका सामान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर सड़क पर लोग उतर चुके हैं, यानी कि प्रदर्शन की स्थिति। बैनर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। बैनर में लिखा है, हत्याकांड के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। युवाओं ने अग्निकांड के आरोपियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने अनूप शहर एसडीएम को ये ज्ञापन भी सौंपा है। तो कार्रवाई की मांग को लेकर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, बैनर लेकर और लिखी हुई तख्तियां लेकर कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कानपुर की घटना को लेकर गुस्से में दिखे लोग। कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर अब लोग सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात की घटना पर गुस्साए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो पिकअप वाहन और इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से। पिकअप वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में हालांकि घायलों को भर्ती कराया गया है। थाना मंडावर के तिमरपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से बड़ी खबर। पिकअप वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, जिसके चलते ये हादसा हुआ और हादसे का शिकार हुए 7 लोग। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। तो 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। थाना मंडावर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। थाना नगीना के कोतवाली बॉर्डर का ये मामला है। कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बिजनौर से बड़ी खबर। पिकअप वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, जिसके चलते 7 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज जारी है। थाना मंडावर के तिमरपुर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे बड़ी खबर। बुलंदशहर से न्याय की गुहार लगाने दुल्हन पहुंची एसएसपी कार्यालय। परिजनों के साथ दुल्हन एसएसपी कार्यालय पहुंची है
और न्याय की गुहार लगा रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, 16 फरवरी को देवीपुरा में खुर्जा देहात क्षेत्र में बारात आनी थी और लड़के पक्ष ने दूसरी जगह शादी तय कर ली। दूसरी जगह बारात लेकर जाने की तैयारी में लड़का पक्ष और लड़की पक्ष ने पुलिस से शादी रुकवाने की गुहार लगाई है। आरोपी दूल्हे के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। कोतवाली नगर क्षेत्र के देवीपुरा इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो लड़की पक्ष ने आरोपी दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग की है, बारात रुकवाने की मांग की है। कोतवाली नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, न्याय की गुहार लेकर एक दुल्हन पहुंची है एसएसपी कार्यालय। दरअसल आपको बता दें, 16 फरवरी को देवीपुरा में खुर्जा देहात क्षेत्र में बारात आनी थी और लड़के पक्ष ने दूसरी जगह शादी तय कर ली। दूसरी जगह बारात ले जाने की तैयारी में जुट गया और अब ये लड़की पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है, शादी रुकवाने की बात कह रही है। परिजनों के साथ दुल्हन भी एसएसपी कार्यालय पहुंची और इस शादी रुकवाने की मांग कर रही है और उचित कार्रवाई की भी मांग। 16 फरवरी को देवीपुरा के खुर्जा में बारात आनी थी इस लड़की की और जो लड़का पक्ष है, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अनिल, यहाँ पर न्याय की गुहार लेकर पहुंची हुई है दुल्हन, लड़का पक्ष के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है, क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के देवीपुरा इलाके का मामला है, जहां की लड़की पक्ष के द्वारा खुर्जा में एक सगाई तय हुई थी और खुर्जा से बारात 16 तारीख को बारात आनी थी। लेकिन जब शाम तक बारात नहीं आई है तो जो पीड़ित जो पक्ष है जो वो एसएसपी के पास पहुंचे और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो लड़का पक्ष है उन्होंने हमसे झूठ बोला है और कहीं दूसरी जगह वो बारात लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा हालांकि लड़का पक्ष है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि देखिए, कहीं ना कहीं जहां एक तरफ दहेज की बात की जा रही है, दहेज रोकने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियां आज भी पूरी तरह से दहेज के कारण और जो दबंग लड़के पक्ष के लोग होते हैं वो छोड़ देते है। जिस तरीके से बारात लेकर पहुंचने वाला था 16 फरवरी को, लेकिन दूसरी जगह की बारात की तैयारी करने लगा ये लड़का पक्ष जो है। क्या लड़के पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पाई, वजह निकलकर साफ होती नजर आ रही है कि आखिर क्या वजह रही कि बारात लेकर नहीं पहुंचा? ये लड़के पक्ष की बात की, लड़के पक्ष के द्वारा इस तरह से जानकारी मिली है तो उनका कहना ये है जो शादी में उन्होंने दहेज की जो मांग ज्यादा की थी, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बेटी पक्ष ने मांग तो पूरी कर दी थी, लेकिन उन्होंने एन टाइम पे कुछ और मांग रखी थी दहेज की, तो जिसको बेटी पक्ष के लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे और उसको लेकर उन्होंने बिना बेटी पक्ष के बताए लोगों को दूसरी जगह शादी तय कर ली और बारात ले जाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी श्लोक कुमार सिंह उन्होंने जो पीड़ित पक्ष करा दिया है लड़की पक्ष ने, तो क्या अब कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हालांकि जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी उन्होंने उनके आदेश मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब देखिए कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई अब देखिए कैसी होगी ये तो आगे आने वाला वक्त होता है। लेकिन जनपद बुलंदशहर के एसएसपी का कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बेटी के लिए न्याय दिलाने की उन्होंने बात की है। अब देखना ये होगा कि बेटी को कब तक न्याय मिल पाता है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो दहेज के चलते आपको बता दें, इस शख्स ने, लड़के पक्ष ने दूसरी जगह रिश्ता तय कर दिया, बजाय यहाँ पर हालांकि जो डिमांड की गई थी लड़के पक्ष की तरफ से वो पूरी कर दी गई थी लड़की पक्ष की तरफ से, एक दो चीजों को छोड़कर, और इसी के चलते इसने बिना बताए दूसरी जगह शादी तय कर ली।
बढ़ते आगे, बस्ती जनपद में खिलौने वाला बुलडोजर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने डीएम दफ्तर पहुंचा है। बस्ती जिले में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए सपा कार्यकर्ता न्याय मार्ग व शास्त्री चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। अधिकारियों को ये ज्ञापन दिया गया। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष व सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने कहा है कि हम लगातार सरकार के खिलाफ तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती। सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार की गन्ने का 100% भुगतान का दावा कर रही है और जबकि किसानों का करोड़ों रुपए का गन्ना बकाया भुगतान है। छुट्टा पशुओं की समस्या से भी किसान बेहद परेशान हैं और किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं जो मवेशी हैं। 5 सूत्रीय मांगों से बस्ती जिले में प्रस्तावित रिंग रोड में किसानों के उचित मुआवजे की भी मांग की गई और साथ ही जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव ने कानपुर की घटना को दुखद बताते हुए मामले में जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर को जिस तरीके से ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कितने लोग हम नहीं जानते हैं कि पहली सरकार इनकी जब थी 17 वाली और दूसरी बार जो सरकार है, कितने निरीह गरीब बेगुनाह लोगों को और ऐसे लोगों का घर गिराया गया है कि उससे जो है आम जनमानस में इतनी चर्चा। ये बुलडोजर को ये कैसा, ये जहाँ भी प्रचार में बुलडोजर बाबा आ गए, बुलडोजर बाबा आ गए। और हम आपसे कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी इनकी हर गतिविधियों पर निगाह रखे हुए है और हम इसी अभी जो है ये हमारा जो संगठन वगैरह जो काम होने वाला है, इसके बाद तो बता रहे हैं आपको कि किसी भी मुद्दे पर कहीं भी, जहाँ तक बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं, बुलडोजर की स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ इस बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाने जा रही है। गरीबों का शोषण करने के लिए है और विपक्ष के लोगों में भय व्याप्त करने के लिए है। इसका सिर्फ दुरुपयोग हो रहा। अभी आपने देखा कानपुर में किस तरीके से बुलडोजर से जो है ढहा करके उसमें माँ बेटी दोनों को जला के मार दिया गया। इसी तरीके से कुछ घटनाएं हैं जो आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंच जा रही हैं, लेकिन आए दिन पूरे प्रदेश में कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां इस तरीके की घटनाएं ना हो पा रही हैं। जहां आप लोग पहुंच जा रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में कुछ घटनाएं आ पा रही हैं। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार सुबह गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत हुई है। छात्रा के गिरने पर गर्ल्स हॉस्टल में हड़कंप मचा। छात्रा की मौत की सूचना पर जो स्थानीय पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। मूल रूप से बिहार के रहने वाली ये छात्रा बताई जा रही है, जिसकी गर्ल्स हॉस्टल में मौत हुई। एमबीबीएस छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का ये मामला है। लखनऊ से बड़ी खबर, 9वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत हुई है। तो टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज में मौत। एमबीबीएस की ये पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रह रही थी। शुक्रवार सुबह गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही। तो 9वीं मंजिल से कूदकर छात्रा की जान गई है। मूल रूप से बिहार की रहने वाली ये छात्रा बताई जा रही है। बिहार से यहाँ एक हॉस्टल में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए आई थी। अब संदिग्ध परिस्थितियों में इस छात्रा की मौत हुई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत होने से हड़कंप मच गया। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित टीएसएम मेडिकल कॉलेज में, जहां पर आज सुबह 9वीं मंजिल से गिरकर एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। और आपको बता दें, जो
छात्रा है वो MBBS प्रथम वर्ष की छात्र में पढ़ाई कर रही थी और मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो लड़की ऊपर से गिरी है, क्यों किस कारणों से गिरी है, इसकी जांच पड़ताल लगा रही है। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता पवन तिवारी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पवन तिवारी, अगर देखा जाए तो ये संदिग्ध माना जा रहा है, जिस तरीके से 9वीं मंजिल से छात्रा की मौत हो गई है, क्या कुछ निकलकर सामने आ पा रहा है? पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। जी, आपको बता दें कि आज सुबह करीब सुबह 8 बजे गर्ल्स हॉस्टल में जो लड़के रहकर पढ़ाई कर रही थी, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर किसी के चीखने की आवाज आती है, तो जो गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं हैं वो अचानक बाहर आकर देखती है तो एक लड़की। जी चलिए, अनम्यूट करिएगा पवन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, हेलो जी, हम आपको बता दें कि जो सुबह करीब 8 बजे TSM गर्ल्स हॉस्टल है उसके बाहर चीखने की अचानक आवाज आती है और जो वहां की हॉस्टल में जो छात्राएं हैं वो बाहर निकलकर देखती हैं तो एक उनके साथ पढ़ने वाली एक छात्रा लहूलुहान स्थिति में नीचे पड़ी हुई मिलती है। जी, इस सूचना से पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया और उन्होंने इसकी जो जानकारी है TSM मिश्रा। पवन, अगर देखा जाए वहां पर सुरक्षा जो व्यवस्था है, जो गार्ड है, क्या उनसे कोई पूछताछ की गई? कुछ निकलकर सामने आ पाया? साथ ही जो MBBS की पढ़ाई करने वाली छात्राएं इसके साथ थी, उनसे कोई बातचीत के दौरान कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पाई? वजह स्पष्ट हुई? जी, आपको बता दें कि जो ये छात्र हॉस्टल है, छात्रावास है छात्रों का, वहां पर पहले से ही जाना प्रतिबंधित है और आज इस घटना के बाद से वहां पर जाने के लिए रोक लगा दी गई। पुलिस हमको बाहर मिली थी, ACP कृष्णनगर हमको मिले विनय कुमार द्विवेदी, उन्होंने बताया कि मौके पर जो है हम लोग गए थे और जांच पड़ताल की है। आसपास के जो छात्राओं से भी हमने पूछताछ की है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी पुख्ता सूचना निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो ये बताया जा रहा है कि ये लड़की है, इसकी माताजी भी यही पास में ही मकान किराए पर लेकर हॉस्टल के बाहर रहती थी और इसकी देखरेख करती थी। कुछ बीमार थी, उसकी दवाई भी चल रही, लेकिन वो इसमें ये घटना क्यों घटित हुई, बीमारी की वजह से है या और कोई कारण है, इसके बारे में अभी पूरी तरह से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी भेज दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई भी संदिग्ध बात सामने आती तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और आगे जो है मामले की जांच। इस पूरे मामले को देखते हुए हालांकि स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल भी कर रही है, संदिग्ध अभी स्थिति बनी हुई है, तो क्या प्रशासनिक अमले से आपने बात करने की कोशिश की? कुछ निकलकर सामने आ पाया? जी, हमने जो फिलहाल जो TSM मेडिकल कॉलेज के जो सिक्योरिटी के अफसर हैं या और जो अन्य लोग, वो भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ACP कृष्णनगर से हमने जब बात की तो उन्होंने अभी यही बताया है कि 9वीं मंजिल की बालकनी से जो छात्रा गिरी है, क्योंकि वो जो छात्रा है 9वीं मंजिल पर ही रहती थी और उसी की बालकनी से गिरी है। वैसी कोई संदिग्ध बात नहीं आई है, लेकिन वो अचानक गिरी कैसे, ये अभी जांच का विषय है। क्या किसी से कोई बातचीत हुई उसकी या कोई नाराजगी थी या क्या है, अभी कुछ निकलकर सामने नहीं आया। फिलहाल ACP का भी यही कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, अभी ऐसी कोई बात सामने निकलकर नहीं आई जिससे कोई जानकारी मिल सके। जी पवन, साथ ही गर्ल्स हॉस्टल है, इस हॉस्टल का नाम क्या है? ये TS मिश्रा का ही गर्ल्स हॉस्टल है, उसके बाहर TS मिश्रा गर्ल्स हॉस्टल का ही बोर्ड लगा हुआ है और इसका अलग से कोई नाम नहीं दिया गया। TS मिश्रा गर्ल्स हॉस्टल है और इसमें सभी जो छात्राएं हैं, केवल छात्राएं ही यहाँ पर रहती हैं। MBBS की स्टूडेंट है और यहाँ पर नर्सिंग की भी पढ़ाई कराई जाती है, इसलिए नर्सिंग की भी छात्राओं का हॉस्टल ही बगल में है। फिलहाल सिक्योरिटी के इंतजाम हैं यहाँ पर, जो बॉयज हॉस्टल है यहाँ से काफी दूर है। शुक्रिया पवन, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस पर नजर बनाए रखिएगा कि क्या कुछ वजह स्पष्ट होती है, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ पाती है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा की मौत से हड़कंप है। हालांकि स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से इस छात्रा की जान गई या वाकई ये खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लखनऊ, माफ कीजिएगा, आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। फर्जी दारोगा की तस्वीर सामने आई है। अपराधी को छोड़ने के एवज में पैसों का लालच दिखा दारोगा के अंदर पुलिस ने जुबैर को दबोचा है। तो रिश्वत खोर
दारोगा की तस्वीर सामने आ रही है। तो कई दारोगा और इंचार्ज के संपर्क में था ये जुबैर। आगरा से बड़ी खबर, थाने के इंचार्ज के साथ कई फोटो भी वायरल हुए हैं। तो बरामद की गई फोटो में जुबैर हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहा था। जुबैर थानों के लिए वसूली का भी कार्य करता था। आगरा से बड़ी खबर, हालांकि इस फर्जी दारोगा को अब जेल भी भेजा गया है। तो पुलिस ने जुबैर को पर कार्रवाई, जुबैर से बरामद हुए हैं मोबाइल। कई दारोगा और इंचार्ज के संपर्क में था जुबैर और थाने के नाम पर वसूली करता था। थाने के इंचार्ज के साथ कई फोटो भी इसके वायरल हुए। साथ ही उन फोटो में हथियारों का प्रदर्शन करता हुआ नजर आया जुबैर। तो जुबैर थानों के लिए वसूली का भी काम करता था। अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा से जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अजेंद्र, एक बार फिर से देखा जाए तो फर्जी दारोगा बन के वसूली करता हुआ ये शख्स नजर आया। हालांकि कार्रवाई भी हुई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, फर्जी दारोगा को पुलिस ने जेल भेजा है और अपराधी को छोड़ने के एवज में पुलिस को पैसे का लालच इसने दिया था और उसी को पुलिस ने दबोचा। जुबैर नाम का ये व्यक्ति है, 92,000 रुपए लेकर ये थाना में पहुंचा था और जो उसका मोबाइल बरामद हुआ है, उस मोबाइल में कई दरोगा और थाना इंचार्ज के संपर्क में जुबैर था, ये उसमें पता चल रहा है। और आगरा के एक थाना इंचार्ज के साथ तमाम उसके फोटो वायरल हैं। जो बरामद कई फोटो में जुबैर कर रहा है हथियारों का, इसमें तमाम फोटो में पुलिस के हथियारों का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके पास ये मोबाइल मिला है। हाल ही में हरिबरगढ़ पुलिस ने जुबैर को पकड़कर जेल भेजा था, क्योंकि इसी थाने में ये यहाँ पर एक अपराधी को छुड़वाने के एवज में पैसे का यहाँ इंस्पेक्टर को लालच दे रहा था, तभी पुलिस ने पकड़कर इनको जेल भेज दिया। जी अजेंद्र, साथ ही जेल भेजा गया है, पूछताछ भी हुई होगी, तो जाहिर सी बात है पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है, कब से कर रहा था? देखिए, अभी तक की जानकारी में यही पता चल पाया है कि जुबैर जो व्यक्ति है, जो एसटीएफ का, कभी एसओजी, कभी क्राइम ब्रांच का अपने आप को बताता था, क्योंकि पुलिस कर्मियों के साथ ये फोटो था, नए लोगों को इसीलिए इस तरह से अपने बारे में बताया करता था। कुल मिलाकर तमाम थानों के लिए वसूली का कार्य करता था, पैसे लेकर और पुलिस कर्मियों को पैसे देकर अपराधियों को छुड़वाने का काम ये जुबैर नाम का व्यक्ति करता था। फिलहाल पुलिस ने यहाँ कार्रवाई की है और इसके साथ जो फोटो, इसके जो मोबाइल में तमाम फोटो जो मिले हैं, वो जो तमाम दरोगा हैं, तमाम थाना इंचार्ज हैं, उनके भी फोटो मिले हैं, तो उनकी भी जानकारी की जा रही है कि आखिर इस तरह के इसके साथ के मोबाइल में फोटो है, क्या इसके संपर्क थे, किन किन थानों में ये के लिए वसूली का काम करा करता था और किस किस थाने में ये पैसे देकर लोगों को छुड़वाया था। जी अजेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर जो फर्जी दारोगा है उसे जेल भेजा गया है, कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल भी की जा रही है कि किन किन थानों के नाम पर ये वसूली का काम करता था। और इसी बीच आगरा से एक और बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हैवानों की हैवानियत सामने आई है। बड़ी खबर आगरा से, बंधक बनाकर एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। रात भर युवती को बंधक बनाया गया, इसके बाद गैंगरेप की घटना सामने आई है। युवती अपनी बहन के ससुराल जा रही थी। आरोपियों ने युवती के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। गैंगरेप की ये वारदात, आगरा से बड़ी खबर। अजेंद्र चौहान संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अजेंद्र, एक बार फिर से हैवानियत की ये तस्वीर सामने आ रही है। कई लोगों ने इसके साथ एक साथ गैंगरेप किया, बारी बारी इसके साथ गैंगरेप किया। थाना सैया का ये पूरा मामला है, जहाँ पर ये युवती है अपनी बहन के ससुराल वहां पर जा रही थी। तभी जो वहाँ जो बदमाश थे उन्होंने युवती को बंधक बनाकर यहाँ इसके साथ घटना को अंजाम दिया। और आरोपियों ने, जो आरोपी हैं, जब उसकी जानकारी उन्होंने अपने भाई को दी, जो युवती है पीड़िता है उसने अपने भाई को दी और भाई ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया और आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन इनके हौसले बुलंद है। इस तरह की घटना, हैवानियत की घटना यहाँ आगरा में देखने के लिए मिली है। फिलहाल
पुलिस इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और मुकदमा दर्ज गंभीर धाराओं में कर लिया गया है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर आरोपी मौके से फरार हैं। अभी तक फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हैवानियत और शर्मसार भरी तस्वीर ये सामने आ रही है। बड़ी खबर आगरा से एक बार फिर से हैवानों की हैवानियत देखने को मिली। अमेठी से बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अमेठी से गायत्री प्रसाद प्रजापति की पैरोल मंजूर हुई है। तो सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री जेल में बंद है। गायत्री प्रजापति 28 फरवरी को रिहा होकर 7 मार्च को दोबारा अब जेल पहुंचेंगे। 5 मार्च को गायत्री की बेटी की अमेठी में शादी होनी है। इसी के चलते पैरोल मंजूर हुई है। तो पैरोल को मंजूरी क्योंकि बेटी की शादी है। और इसी खबर पर संवाददाता रणविजय जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रणविजय, जाहिर सी बात है गायत्री प्रजापति को पैरोल की जो मंजूरी मिली है, उनकी बेटी की शादी है, इसको देखते हुए क्या और जानकारी है इस संबंध में? अनम्यूट करिएगा। रणविजय अनम्यूट करिएगा। तो आपको बता दें गायत्री प्रसाद प्रजापति की पैरोल को मंजूरी मिली है। बड़ी खबर, अमेठी से सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री जेल में बंद है गायत्री प्रजापति। हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 बताइए। जी, क्या जानकारी है इस संबंध में? पैरोल को मंजूरी मिली है। जी आपको मैं बताना चाहूंगा कि सपा के पूर्व में जी जिन लड़की की शादी होनी है जो है 5 मार्च को, जिसको लेकर लखनऊ खंड पीठ ने उनको जो है पैरोल के लिए उनकी अर्जी को मंजूर करके 28 फरवरी को शाम को 5 बजे जेल से रिहा होकर 7 मार्च को पुनः 4 बजे तक उनको जेल में फिर से उपस्थित होना है। जी बिल्कुल है। इस लिहाज से माना जाए कि बेटी की शादी के लिए ही ये मंजूरी दी गई है। जी जी, ऐसा मतलब ये बहुत ये कहने वाली बात है कि जो है कहीं ना कहीं से कि शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए गायत्री प्रसाद प्रजापति को जो मंजूरी पैरोल पर मिली है वो महज क्योंकि इनकी बेटी की शादी है और इसी के चलते ये मंजूरी दी गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़।